गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी क्या आईएमएनसीआई होता है, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं और क्या उसके बेनिफिट है, क्यों आईएमएनसीआई को बनाया गया था। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा प्ले। अपने को पता है कि प्ले क्या है, एक देखा जाए तो अपन एक एन्जॉयबल एंड वर्क है किसका, बच्चे का। जितना बच्चा क्या करेगा, प्ले करेगा, जितना खेलेगा उतना ही उसका क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर प्ले का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर बच्चा जितना खेलेगा कूदेगा उतना ही क्या होगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो वर्क है। कैसा वर्क है? एन्जॉयबल वर्क। अपन कह सकते हैं कि बच्चा क्या करता है, एक प्रकार से काम करता है, लेकिन कैसा काम करता है, मज़े वाला, एन्जॉय वाला काम करता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, प्ले कह सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। कैसा भी देख लो, अगर बच्चा खेलेगा कूदेगा तो उसका मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, फिजिकली सारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट हैं वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्ले जो है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके लिए, अपने खेलने कूद, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के। तो इसमें अपन देखते हैं, इट इज़ अ वर्क एंड एन्जॉयबल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ। चाइल्ड की लाइफ के लिए एन्जॉयबल वर्क है कौन, प्ले। इट इज़ इसेंशियल टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या है, इसेंशियल है। अब प्ले के द्वारा क्या होता है, द चाइल्ड लर्न अबाउट देयर वर्ल्ड, देयर सराउंडिंग एंड अडोप्टिव देम सेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी। जैसे जैसे बच्चा क्या करेगा, खेलेगा कूदेगा, उसी प्रकार से उसके आसपास का जो भी कंडीशन है, जैसे उसकी सोसाइटी है, उसका जो सराउंडिंग एरिया है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, खुद को डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो जैसे बच्चा अगर किसी अपने फ्रेंड्स के साथ, सर्किल के साथ खेलेगा, तो उनके साथ भी क्या होगा, उसका रिलेशनशिप बनाने की उसको रिक्वायरमेंट होगी। तो प्ले करने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप बनेगा तो ही वो क्या करेगा, प्ले करेगा। तो उससे क्या होता है, उसकी सोशल जो रिलेशनशिप है वो क्या होगी, डेवलप होगी। तो अपन कह सकते हैं कि प्ले के अंदर जो साइको सोशल एंड सोशल डेवलपमेंट भी क्या होता है, डेवलप होता है। इट इज़ द मेन बिजनेस ऑफ चाइल्ड, प्ले विद द चाइल्ड डेली वर्क। ये क्या है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मेन बिजनेस है किसका, बच्चे का, खेलने के लिए, किसके, डेली वर्क के अकॉर्डिंग। अपन कह सकते हैं बच्चा का डेली वर्क है कौन, खेलना। बच्चा जितना खेलेगा उतना ही क्या होगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर अपन देखते हैं तो वो है डेफिनेशन ऑफ प्ले। डेफिनेशन ऑफ प्ले कि अपन प्ले को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन ने कहा कि प्ले क्या है, एक डेफिनेशन में देखते हैं तो प्ले इज एन एक्टिविटी इन विच एनी वन इन एंगेज्ड फॉर एन्जॉयमेंट विदाउट कंसिडरिंग इट्स एंड रिजल्ट। कहने का मतलब एक प्रकार से ये क्या है, एक एक्टिविटी है या वर्क है, कैसा, एन्जॉयबल। बच्चा क्या करता है, एन्जॉय लेके खेलता है, उसके रिजल्ट का कोई ध्यान नहीं रखता। वो कह सकते हैं कि बच्चा क्या है, बच्चे का क्या है, एक एन्जॉयबल क्या है, वर्क है। वो क्या करता है, इसको वर्क को करता है, लेकिन उसकी जो एंड का जो रिजल्ट होगा उसको कभी नहीं सोचता है। जैसे बच्चा मान लो क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, तो वो उसके रिजल्ट को नहीं सोचेगा कि क्या है क्या नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा अपने प्रति, ले नहीं, बल्कि वो उस क्रिकेट को क्या करेगा, वो खेलेगा। तो मतलब वो प्ले तो कर रहा है, वो प्ले के साथ साथ वो उसके अंदर क्या ले रहा है, एन्जॉय भी कर रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में वो कभी नहीं सोचता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ प्ले। कितने प्रकार के प्ले होते हैं, कौन सी एज में कौन सा प्ले या कौन से इक्विपमेंट जो होते हैं जिसके साथ जो बच्चा होता है वो खेलता है। तो प्ले इज ए नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। प्ले क्या है, एक नेचुरल एस्पेक्ट है किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसके साथ साथ ही स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक ही क्या होता है, वो डेवलप होता है खेलने के लिए। इट इज़ द डिपेंड अपॉन एज, सेक्स, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बेबी। जिस प्रकार का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है बेबी का, जिस प्रकार का उसका कल्चर होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका इंटरेस्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, खेलता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्ले में। फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। अब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन देखें टाइप्स प्ले के, तो जिस एज में बच्चा होगा उसी एज के बच्चों के साथ वो क्या करेगा, प्ले करेगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं तो इन्फेंसी प्ले, प्री स्कूल प्ले, स्कूल प्ले और एडोलसेंट प्ले। अगर इन्फेंसी प्ले में अपन देखते हैं तो छोटा बच्चा छोटे बच्चे के साथ ही ज़्यादा क्या रहता है, खुश रहता है खेलने के लिए।
जो प्री स्कूल के बच्चे हैं वो प्री स्कूलर एज के ग्रुप के साथ ही प्ले करते हैं। इसके बाद में देखते हैं स्कूल प्ले। स्कूल में अपन देखते हैं तो स्कूल के अंदर जो है वो प्ले किसके साथ करेंगे, अपनी एज ग्रुप के पर्सन्स के साथ ही वो क्या करेगा, प्ले करेगा। एडोलेसेंट जो होते हैं एडोलेसेंट के साथ ही प्ले करेगा। ऐसा नहीं कि एडोलेसेंट पर्सन है वो किसके साथ प्ले कर रहा है, छोटे बच्चे के साथ प्ले कर रहा है। तो वो एक प्ले अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्ले नहीं है, जबकि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग प्ले उसकी एज के अकॉर्डिंग ही होता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखते हैं अब अपन कौन कौन सा प्ले होता है। इन ऑक्यूपाइड में प्ले, मतलब कोई ऑक्यूपेशन वाला प्ले नहीं हो तो वो देखते हैं। सॉलिटरी प्ले देखते हैं, ऑन लोकर प्ले देखते हैं, पैरेलल प्ले देखते हैं, एसोसिएटिव प्ले और कोऑपरेटिव प्ले देखते हैं। तो अब फर्स्ट देखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो फर्स्ट है इन्फेंसी प्ले। इसमें देखते हैं तो यूजुअली एंगेज इन द सोशल इफेक्टिव प्ले, सेंस प्लीजर प्ले एंड स्किल प्ले। इसमें मतलब कोई बच्चा होगा वो क्या होगा, किसी के प्रति जो सोशल एक्टिविटी है, जो सोशल कल्चर है उसको शो नहीं करेगा। मतलब जो बच्चा है छोटे बच्चे के साथ क्या करेगा, खेलना चाहेगा। तो जो सेंस होता है प्लीजर प्ले का और स्किल जो होती है वो इस दौरान क्या होती है, डेवलप होती है। इन सोशल इफेक्टिव प्ले द इन्फेंट रेस्पॉन्स बाय स्माइलिंग, कुकिंग टू इंटरेक्टिंग अडल्ट। मतलब इसमें क्या होगा, इन्फेंसी प्ले के अंदर जो क्या होता है सोशली इफेक्टिव प्ले होता है। जैसे बच्चा होता है बच्चे के साथ खेलता है तो उसी प्रकार क्या होता है वो सोशल डेवलपमेंट भी उसके अंदर होता है। अगर अडल्ट पर्सन जो है वो बच्चे के साथ इस एज के अंदर खेलता है तो वो अपनी जो प्ले की जो एक्टिविटी है उसको किस प्रकार शो करा है, स्माइलिंग के थ्रू या कूलिंग के थ्रू क्या करेगा, उसको शो करेगा। इन सेंसुअल प्लीजर प्ले दे लर्न एंड एक्सप्लोर द इन्वायरमेंट थ्रू द वेरियस सेंसरी एक्सपीरियंस। अपने सेंसरी एक्सपीरियंस के द्वारा क्या करेगा, जो सेंसुअल प्लीजर प्ले है उसको डेवलप करेगा। नेक्स्ट देखते हैं यंग चिल्ड्रन आल्सो एंगेज इन सेंसुअल प्लीजर प्ले एंड स्किल प्ले। जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेंसुअल प्लेजर प्ले और स्किल प्ले के अंदर क्या होते हैं, एंगेज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन तो प्री स्कूलर चाइल्ड प्ले। प्री स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं वो प्ले करते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं तो प्री स्कूल चाइल्ड एंजॉय ड्रामेटिक प्ले थ्रू विच दे आइडेंटिफाई देम सेल्फ। मतलब जो प्री स्कूलर एज के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ड्रामेटिक जो प्ले होते हैं उनको खेलते हैं। क्यों खेलते हैं कि दे आइडेंटिफाई देम सेल्फ विद अडल्ट एंड मिमिक द अडल्ट बिहेवियर। अपन कह सकते हैं कि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने अपने पापा की, मम्मी की या दादा की या दादी की जो मतलब अडल्ट जो पर्सन होते हैं उनकी मिमिक्री या उनके तरीके से बिहेव करके क्या करते हैं वो खेलते हैं। एंड स्ट्रक्चरल फैमिली प्ले बिगिनिंग टू प्ले ड्यूरिंग लेटर प्री स्कूल ईयर। जो प्री स्कूलर एज के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनका जो बिहेवियर हो सकता है, उनकी जो वो वॉइस है उनकी मिमिक्री करके या उनकी तरफ बिहेवियर करके क्या कर सकते हैं, वो खेलने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है प्री स्कूलर एज के अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्कूलर चाइल्ड प्ले। द स्कूल चाइल्ड एंजॉय कॉम्पिटेटिव प्ले स्पोर्ट्स गेम। अपन कहते हैं स्कूल में अपन जब प्ले करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे कंपटीशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं अपन, कि मैं जीतूंगा, आप हारोगे, आप जीतोगे, मैं हारूंगा। तो उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो खेलते हैं। तो वो जो स्कूलर जो प्ले होगा मेनली कैसा होगा, कंपटीशन के अकॉर्डिंग प्ले होगा। मतलब जैसे स्कूल में अपन जाते हैं तो वो अपने को क्या करते हैं, ग्रुप में के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, फिर अपने को खेलने के लिए बोलते हैं। तो अपने उस दोनों दो जो ग्रुप बनाए उनके बीच में क्या हो जाता है, कंपटीशन रहता है कि कौन जीतेगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्कूल जो प्ले होता है उसके अंदर क्या होता है, कंपटीशन वाला प्ले होता है और स्पोर्ट्स वाले गेम होते हैं। इसमें क्या होता है, हॉबीज़ जो होती है स्कूलर प्ले के अंदर, हॉबीज़ जो होती है वो डेवलप हो जाती है। अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरा फेवरेट जो गेम है वो क्रिकेट है, तो मेरी हॉबी जो होगी वो डेवलप कब हुई, स्कूलर चाइल्ड के अंदर। तो टीम बनाई गई थी तो उसके अंदर मेरा जो हॉबीज़ वो डेवलप हो गया कि मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट खेलूंगा और जीतूंगा। तो वो हॉबीज़ जो होती है वो भी क्या होगी, यहाँ डेवलप होगी। नेक्स्ट देखते हैं एडोलेसेंट प्ले। एडोलेसेंट प्ले में देखते हैं एडोलेसेंट प्ले adolescent and older child school age children engage in more sophistical type of fantasy activity called daydreaming. They spend their remaining time in watching TV, listens music and operating computer। मतलब ये एक प्रकार से केस वो प्ले होते हैं जिसके अंदर अपने को क्या करता है, वो डेवलप करने की कोशिश करता है किसी चीज़ के अंदर। जैसे कि मान लो वो
बाकी टाइम जो है वो स्पेंड करता है बुक्स के साथ। इसके अलावा अगर जब वो फ्री रहता है तो वो किस में, कंप्यूटर सीखने के अंदर अपना प्ले करेगा, या टीवी देखने के अंदर, मतलब कुछ अलग से कुछ स्पेसिफिक चीज़ कैचअप करने की कोशिश करता है किसके साथ, एडोलेसेंट प्ले के अंदर। नेक्स्ट रहते हैं अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर। बिहेवियर के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्ले होते हैं इसमें देखते हैं। इन ऑक्यूपाइड प्ले द चाइल्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन प्ले बट मे मोर अराउंड randomly crowd under a table clamp on their chair on follow another persons। कहने का मतलब है इस प्ले के अंदर क्या होता है, पर्सन जो या जो बच्चा होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता खेलने के अंदर, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन जो है उसको क्या कर रहा है, खेल रहा है। जैसे मान लो कि वो अदर जो चाइल्ड है वो टेबल से नीचे उतर रहा है, फिर जा रहा है, फिर टेबल के नीचे एंटर हो रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, उसी हिसाब से क्या करेगा, उसको कॉपी करते हुए टेबल के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और अंडर होगा। तो वो क्या होगा, एक प्रकार से अनऑक्यूपाइड प्ले होगा। उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है बच्चा, लेकिन फिर भी उसको क्या कर रहा है, वो खेल रहा है किसी अदर पर्सन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, अनऑक्यूपाइड प्ले होगा। नेक्स्ट देखते हैं सोलिटरी प्ले। सोलिटरी प्ले में इन विच द चाइल्ड प्ले इंडिपेंडेंटली विद इन प्ले मटेरियल। मतलब सोलिटरी प्ले के अंदर क्या होगा, कोई भी प्ले मटेरियल हो उसके साथ वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली तरीके से खेलेगा। जितनी देर वो खेलना होगा उतनी देर उस मटेरियल से क्या करेगा, वो खेलेगा, बाकी टाइम उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। तो मतलब जितने टाइम उसको खेलेगा उससे उस इंस्ट्रूमेंट, मान लो कि वो क्या कर रहा है, बॉल जो होती है अपनी उससे खेल रहा है, जितने टाइम उसको खेलना होगा उसके साथ खेलेगा, बाकी टाइम उस बॉल को क्या करेगा, वो रख देगा। तो मतलब उस बॉल पे क्या हुआ, कंप्लीटली डिपेंड नहीं हुआ। तो उस बॉल के साथ जितनी देर खेलेगा उतनी देर क्या रहेगा, उसके साथ डिपेंड रहेगा, बाकी टाइम उसको छोड़ देगा। तो इंडिपेंडेंटली प्ले करता है उसके साथ। नेक्स्ट देखते हैं ऑन लुकर प्ले। द चाइल्ड लुक्स अदर पर्सन पीपुल बट नॉट प्ले विद अदर, ही इज एंजियस टू नो अबाउट द अदर एक्टिविटी। कहने का मतलब है इसमें क्या होगा कि जैसे कि जिस प्रकार अनऑक्यूपाइड में क्या हो रहा था, अदर पर्सन को देख रहा था, लेकिन उसमें क्या कर रहा था, वो उस एक्टिविटी को शो भी कर रहा था। लेकिन ऑन लुकर प्ले में क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी होगी उसको देखेगा, देखने के बाद उसको क्या करेगा, वो एंजियस हो जाएगा और उसको शो भी नहीं करेगा। मान लो कि अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, एक पर्सन जो है उसको अपन ने क्रिकेट नहीं खिलाया, अब क्रिकेट नहीं खिलाया तो वो क्या करेगा, उस क्रिकेट को देखेगा और देखने के साथ साथ वो क्या होगा, एंजियस होगा कि मेरे को क्रिकेट नहीं खिलाया, और ना ही उस जो अगर अदर पर्सन जो एक्टिविटी क्रिकेट खेलेंगे तो उनको देखेगा तो उसके साथ ही वो क्या करेगा, एंजियस की कंडीशंस को शो करेगा और ना ही खेलेगा। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल प्ले। इट इज़ आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट प्ले एक्टिविटी इन विच चाइल्ड सी ट्राइड ऑफ अदर एंड ही वांट सम टॉयज। मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, इंडिपेंडेंट प्ले है, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी टॉयज वगैरह को देख लेता है तो उसको उसके साथ टॉयज के साथ खेलने की जो एक्टिविटी है उसको शो करने के लिए वो क्या करता है, उसको खेलना चाहता है उस चीज़ से। मान लो कि अपने पास क्या है कि गेंद जो बॉल है वो रखी हुई है, अब जो बच्चा है उसने वो क्या किया, उस बॉल को देख लिया, अब वो क्या करेगा कि वो कहेगा अपनी को कि मेरे को क्या करना है, उस बॉल के साथ खेलना है। लेकिन जितने टाइम वो खेलेगा उतने टाइम खेलेगा, बाकी टाइम उसको डिस्कार्ड करेगा, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट प्ले होगा। तो इसी प्रकार उसके साथ खेल रहा है वो, तो वो कौन सा होगा, पैरेलल प्ले होगा। किसी भी, कहने का मतलब साहब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ वो खेल रहा है, उसके पैरेलल, उसके अकॉर्डिंग जिस चीज़ में वो इंस्ट्रूमेंट यूज आ रहा है, जैसे बॉल हो वो खेलने के काम आती है, तो उस बॉल से उसी प्रकार से वो खेल रहा है उसके पैरेलल, तो वो कौन सा होगा, पैरेलल प्ले होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन एसोसिएटिव प्ले इन विच सोशल इंटरेक्शंस अकर बिटवीन चिल्ड्रंस। अब एसोसिएटिव प्ले में क्या होगा, जो सोशल इंटरेक्शंस होती है वो अकर होती है, मतलब अदर जो पर्सनस होते हैं उनके साथ खेलने की वो क्या करता है, कोशिश करता है। दिस इज ए कॉमन इन प्री स्कूलर एज, दे प्ले विद सेम थिंग्स एंड डू सिमिलर एक्टिविटी। मतलब ये जो प्री स्कूलर एज के जो चाइल्ड होते हैं मोस्ट कॉमनली उनके अंदर होता है कि मतलब जैसे छोटे बच्चों को अपने देखा होगा कि वो जो अपनी गुड़िया वगैरह का जो खिलौना आता है उसके साथ खेलने की कोशिश करती है। जो गर्ल्स होती है वो क्या करती है, 4-5 गर्ल्स एक साथ होकर क्या करती है, वो गुड़िया के साथ खेलती है, तो वो एक प्रकार से क्या हुआ, एसोसिएटिव प्ले होगा। इससे क्या होता है, उसके अंदर सोशल जो इंटरेक्शंस होता है या जो सोशल रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी, उसके अंदर डेवलप होगी। नेक्स्ट देखते हैं कोऑपरेटिव प्ले। इट इज़ फाउंड इन प्री स्कूलर एंड स्कूलर एज चिल्ड्रन इन विच द चिल्ड्रन प्ले विद ए पर्पज, दे एंगेज इन फॉर्मल गेम्स इन ग्रुप लाइक फुटबॉल, ड्रामेटिक प्ले ऑफ इफ लाइफ सिचुएशन।
इसमें क्या होगा, स्कूलर और जो प्री स्कूलर चाइल्ड जो होती है उसके अंदर डेवलप होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब दो क्या करेंगे, साथ साथ खेलेंगे, लेकिन किसमें, ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप, दो ग्रुप बांट, मान लो वॉलीबॉल फुटबॉल खेलनी है अपने को। अब अपने क्या किया, स्कूल के दो दो ग्रुप बना दिए कि एक ग्रुप में ये है, एक ग्रुप ये है। तो ए और बी ग्रुप बनाए अपन ने। तो अब ए ग्रुप वाला क्या करेगा, अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, खेलेगा, और बी ग्रुप को क्या करेगा, हराने की कोशिश करेगा। तो वो जो रिलेशनशिप या जो प्ले होगा वो कौन सा होगा, कोऑपरेटिव प्ले होगा। मतलब अपनी टीम के साथ वो क्या करेगा, कोऑपरेट करके खेलना चाहेगा, तो वो होगा कोऑपरेटिव प्ले। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। अब अपने प्ले, अगर बच्चा प्ले करेगा तो क्या क्या डेवलपमेंट होगा या क्या उसको बेनिफिशियल होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो जो प्ले हेल्प इन डेवलप ऑफ चिल्ड्रंस इन वेरियस आस्पेक्ट दैट आर, कुछ ऐसे आस्पेक्ट होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, जो होता है वो हेल्पफुल होता है। इसमें देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा, सोशल में होगा, मॉरल में होगा, क्रिएटिविटी एबिलिटी होगी, और इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर ये जो आस्पेक्ट उनके डेवलप करने के अंदर क्या होता है, प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। नेक्स्ट है सुटेबल प्ले मटेरियल अकॉर्डिंग टू द, अब कौन कौन से एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग अपन जो मटेरियल है वो सुटेबल होते हैं खेलने के लिए, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, कल स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।